हेलो एवरीवन, होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में असिंक्रोनस डाउन काउंटर को समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने असिंक्रोनस अप काउंटर को समझा था, जिसे रिपल काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। असिंक्रोनस डाउन काउंटर और असिंक्रोनस अप काउंटर का जो सर्किट डायग्राम है उसमें ज्यादा कोई चेंज है नहीं, सिर्फ एक मामूली सा डिफरेंस है। वो कहाँ पे है? असिंक्रोनस अप काउंटर में जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप रहता है उसका जो क्लॉक पल्स है वो QA से लिया जाता था। फ्लिप फ्लॉप C के लिए जो क्लॉक पल्स वो QB से लिया जाता था, जबकि इस पर्टिकुलर केस में डाउन काउंटर में फ्लिप फ्लॉप B का जो क्लॉक पल्स है वो QA बार से लिया गया है। फ्लिप फ्लॉप C का जो क्लॉक पल्स है वो QB बार से लिया गया है। प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के बार वाले टर्मिनल से लिया जा रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है। असिंक्रोनस अप काउंटर में जो आउटपुट था वो QA, QB और QC से लिया जा रहा था। इस केस में भी डाउन काउंटर में भी जो आउटपुट है वो QA, QB और QC से ही लिया जाता है। ठीक है, सिर्फ चेंज है क्लॉक पल्स में। क्लॉक पल्स QA बार will act as a clock pulse for flip flop B, QB बार will act as a clock pulse for flip flop C। बस इतना डिफरेंस। अब इसके वर्किंग को देखते हैं। वर्किंग को कैसे देखे थे हम लोगों ने? असिंक्रोनस अप काउंटर में वेवफॉर्म ड्रॉ किए थे और वेवफॉर्म से हम लोगों ने टेबल को कंप्लीट किया था। इसमें भी वैसा ही करेंगे। हम लोगों को पता है कि J के फ्लिप फ्लॉप में एक स्पेशल कंडीशन होता है। वो क्या होता है? टॉगल कंडीशन। J और K में अगर 1 दे दिया गया और क्लॉक पे अगर नेगेटिव एज आया तो J के फ्लिप फ्लॉप टॉगल करता है, मतलब उसके आउटपुट में कुछ भी रहा, 0 अगर था और उसको नेगेटिव एज दिया गया, J और K को 1 दे दिया गया, VCC का मतलब होता है 1, तो ये क्या करेगा? टॉगल करेगा। 0 था उसको क्या कर देगा? 1। फिर मैंने क्लॉक पल्स दिया, उसके नेगेटिव एज पे वो 1 को फिर से घुमा देगा, 0 कर देगा। कब? जब J और K 1 रहता है। तो यहाँ पे तो J और K सभी में 1 दे दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। अब और एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, ये है असिंक्रोनस 3 बिट डाउन काउंटर। अगर मैं एक फ्लिप फ्लॉप ज्यादा यूज करता तो वो असिंक्रोनस 4 बिट डाउन काउंटर हो जाता। जस्ट हम लोग कंसेप्ट को समझ रहे हैं। ठीक है, तो वेवफॉर्म को ड्रॉ करते, पर वेवफॉर्म को ड्रॉ करने से पहले मैं एक चीज बता दूं। असिंक्रोनस अप काउंटर में हम लोगों ने QA का वेवफॉर्म ड्रॉ किया था, QB का वेवफॉर्म ड्रॉ किया था, QC का वेवफॉर्म ड्रॉ किया था। ये तीनों वेवफॉर्म ड्रॉ करने पर हम लोगों का टेबल कंप्लीट हो गया था। पर असिंक्रोनस डाउन काउंटर में क्योंकि फ्लिप फ्लॉप B का जो क्लॉक पल्स है वो आ रहा है QA बार से, तो फ्लिप फ्लॉप B का जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है QA बार पर। तो मुझे QA बार का भी वेवफॉर्म चाहिए। फ्लिप फ्लॉप B अपना आउटपुट कब चेंज करेगा? जब उसके क्लॉक पल्स में क्लॉक में नेगेटिव एज आएगा। वो क्लॉक कहां से आ रहा है? QA बार से, तो मुझे QA बार का भी वेवफॉर्म चाहिए। ये अपना आउटपुट कब चेंज कर रहा है? जब नेगेटिव एज इस पे दिया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों तो 1 ही है, J और K तो 1 ही है। क्लॉक पे जब नेगेटिव एज आता है तब वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है। तो इसके लिए QA बार का वेवफॉर्म हमें जानना बहुत जरूरी है। तो QA को पहले जानते हैं। QA हमें बहुत अच्छे से पता है कैसे निकाला जाता है। QA को निकालते हैं। QA मान लेते हैं ये सारे पहले 0 थे, 0 0 0। ओके, चलो तो QA का वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। QA पहले 0 है। कब तक 0 रहेगा? कब तक वो टॉगल नहीं करेगा? जब तक उसमें नेगेटिव एज नहीं आता। जैसे ही नेगेटिव एज आया, पहला क्लॉक पल्स का नेगेटिव एज जैसे ही आया, वो 0 से क्या हो गया? 1 हो गया। कब तक 1 रहेगा? कब तक फिर से टॉगल नहीं करेगा? फिर से जब उसको नेगेटिव एज ना मिले, तो फिर से नेगेटिव एज दिखा, जैसे ही नेगेटिव एज दिखा वो फिर से टॉगल किया, फिर वो 0 पे रहा, फिर नेगेटिव एज दिखा, फिर वो टॉगल किया, फिर हाई पे रहा, फिर टॉगल हुआ, फिर लो पे रहा, फिर टॉगल हुआ। ये करता रहा, ये चलता रहा। ठीक है, तो मेरा QA का वेवफॉर्म मुझे मिल चुका। ये है मेरा QA का वेवफॉर्म। क्या मैं QA
का जो वेव फॉर्म मुझे मिला उसका यूज करके क्यू ए बार में निकाल सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यू ए बार कितना होगा, जस्ट इस वाले वेव फॉर्म को उल्टा, है ना, क्यू ए का जस्ट उल्टा होगा। तो ये 0 से शुरुआत हुआ था तो ये 1 से शुरू होगा, ये 1 रहेगा। जब ये 0 था तो क्यू ए बार क्या होगा, 1 रहेगा। फिर ये लो से हाई पे गया था तो ये हाई से लो पे जाएगा, फिर लो पे रहेगा, फिर हाई पे चला जाएगा। जब वो लो हो रहा है तब ये हाई जा रहा है, तो इसका जस्ट उल्टा होगा, इसका जस्ट उल्टा मिलेगा मुझे क्यू ए बार। क्यू ए बार इस वाले वेवफॉर्म में मुझे एक चीज ध्यान देना है, क्योंकि यही एक्ट कर रहा है एज अ क्लॉक पल्स फॉर फ्लिप फ्लॉप बी। तो इस वाले वेवफॉर्म में नेगेटिव पल्स इसको टॉगल करवाएगा। इस वाले वेवफॉर्म में नेगेटिव एज कौन कौन से है, देखो ये है नेगेटिव एज, हाई से लो पे जा रहा है, हाई से लो पे जा रहा है। फिर कहाँ पे है, ये है नेगेटिव एज, हाई से लो पे जा रहा है। फिर है ये नेगेटिव एज। तो जब जब क्यू ए बार हाई से लो मतलब नेगेटिव एज पे जाएगा, तब तब ये फ्लिप फ्लॉप बी अपना आउटपुट टॉगल करेगा, 0 से 1, 1 से 0, ऐसा करता रहेगा। तो क्यू बी कितना था, क्यू बी अब हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्यू बी कितना था, क्यू बी कितना था, लो था। कब हाई पे जाएगा, जब नेगेटिव एज दिखेगा। कौन है उसका नेगेटिव एज इस फ्लिप फ्लॉप के लिए, क्लॉक पल्स कौन है, क्यू ए बार है क्लॉक पल्स, तो उसका नेगेटिव एज पे वो टॉगल कर गया, हाई पे रहा। कब तक हाई पे रहेगा, जब तक फिर से उसको नेगेटिव एज ना दिखे। नेगेटिव एज दिखा तो वो लो हो जाएगा, फिर वो रहेगा लो पे, फिर नेगेटिव एज दिखा, फिर वो हाई पे चला गया, ये चलता रहा। तो क्यू बी मुझे मिल चुका। क्यू बी मुझे मिल चुका, तो क्या मैं यहां से क्यू बी बार निकाल सकता हूं। क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप सी में क्यू बी बार एज अ क्लॉक पल्स काम कर रहा है, तो क्यू बी बार मुझे निकालना जरूरी है। तो क्यू बी बार जस्ट क्यू बी का उल्टा होगा। तो क्या होगा, ये लो था ये हाई था, तो इसका उल्टा होगा, ये लो ये हाई। तो जब वो लो था तब ये हाई रहेगा, जब ये हाई था तब ये लो रहेगा, जस्ट इसका उल्टा। और क्यू बी बार क्लॉक पल्स की तरह काम कर रहा है फ्लिप फ्लॉप सी के लिए। तो फ्लिप फ्लॉप सी का आउटपुट कब टॉगल करेगा, जब ये नेगेटिव एज देगा। और ये नेगेटिव एज कब दे रहा है, ये है नेगेटिव एज, फिर ये है नेगेटिव एज। क्या ये वाला नेगेटिव एज है, नहीं, ये है लो स्टेट, ये है हाई स्टेट, तो ये तो ऊपर जा रहा है, तो ये नेगेटिव एज नहीं है। तो अब चलो देखते हैं क्यू सी का आउटपुट क्या था। क्यू सी पहले क्या था, 0 मान के चले थे, 0 एंड 1। कब ये 0 था, ठीक है। कब ये अपना आउटपुट क्यू सी अपना आउटपुट चेंज करेगा, टॉगल करेगा, जब क्यू बी बार नेगेटिव एज देगा। तो क्यू बी बार नेगेटिव एज दे रहा है यहाँ पे, तो ये लो से हाई पे चला गया। क्यू सी हाई पे कब तक रहा, कब तक रहेगा, जब तक फिर से कोई नेगेटिव एज ना आए उसके क्लॉक पे। फिर से नेगेटिव एज कब आ रहा है, कौन दे रहा है, क्यू बी बार इस टाइम पे दे रहा है, तो फिर वो हाई से लो पे चला गया। बस सिंपल कंप्लीट। अगर जितना नंबर ऑफ क्लॉक पल्स ड्रॉ करोगे उतना ही अच्छा वेवफॉर्म बनता जाएगा। अब इसका यूज करके हम ये टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं, हाँ कंप्लीट कर सकते हैं। कौन सा वेवफॉर्म मुझे जरूरत पड़ने वाला है, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, ये वाला और ये वाला, ये 3 वेवफॉर्म मुझे जरूरत पड़ने वाला है इस टेबल को कंप्लीट करने में। पहले क्लॉक पल्स पे क्यू ए कितना था, 0 से हाई मतलब 1, क्यू बी कितना था, 0 से 1 मतलब हाई, क्यू सी कितना था, 0 से 1 मतलब हाई। अगर मैं इसी को डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं तो 1 का मतलब कितना होता है, 7। ओके, नेक्स्ट क्लॉक पल्स के नेगेटिव एज पे क्या हो रहा है, क्यू ए कितना, क्यू ए हाई से लो पे चला गया तो ये 0। क्यू बी कितना, क्यू बी देखो यहां पे है, तो ये कितना है, हाई पे है, तो ये 1। क्यू सी कितना, क्यू सी भी 1। तो अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो क्या हो गया, 6। देखो धीरे धीरे कम हो रहा है, डाउन काउंटर कम होना शुरू हो गया। चलो नेक्स्ट क्लॉक पल्स को चेक करते हैं। ये वाले इसके नेगेटिव एज पे क्यू ए कितना है, हाई से लो पे लो से हाई पे जा रहा है, तो इसको 1 पकड़ेंगे, 1। लो से हाई पे जाता है तो उसको 1 पकड़ते, हाई से लो पे जाता है उस वक्त तो उसे 0 पकड़ते। तो ये लो से हाई पे जा रहा है तो 1 पकड़े,
फिर नीचे गए, क्यू बी वाला वेव फॉर्म देखे, क्योंकि क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी को ही हम लोगों को आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्यू बी कितना लो पे जा रहा है, तो ये 0 और क्यू सी 1, तो मेरा आ गया 5, 7, 6, 5 और एक क्लॉक पल्स देख ही लेते हैं। ये वाला क्लॉक पल्स कितना है, क्यू ए लो, क्यू बी लो, यहाँ पे क्यू बी लो, क्यू सी ये वाला वेव फॉर्म क्यू सी 1, तो कितना आया डेसिमल 4। इस तरह से अगर मैं काउंट करता चला गया तो 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, फिर 2, फिर 1, ऐसा आते ही रहेगा, ठीक है। फिर 0, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहा हूं, तो मेरे कितने नंबर ऑफ स्टेट्स रहेंगे, 2 to the power 3, 8 स्टेट्स इसमें रहने वाले। 7 से शुरू होगा काउंट, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। इसी वजह से इसका नाम आया डाउन काउंटर। तो असिंक्रोनस अप काउंटर और डाउन काउंटर में सिर्फ हल्का सा एक चेंज है, ये क्लॉक पल्स जो है वो बार से लिया जाता है, बस इतना। सो दिस इज ऑल अबाउट असिंक्रोनस डाउन काउंटर। नेक्स्ट वीडियो में हम असिंक्रोनस अप काउंटर और डाउन काउंटर इन दोनों को मर्ज करके अप डाउन काउंटर को ड्रॉ करेंगे। ओके, टिल देन, थैंक यू एवरीवन।